नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं डॉक्टर सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ सीएससी कोर कंसेप्ट्स में। हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन आपका क्या होता है? जब आपके दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर होगा, जो कि ये एक्सप्रेशन आपको जो दिख रहा है ये एक इनफिक्स फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड्स है और बीच में आपका ऑपरेटर है। अच्छा, हमने पहले वीडियो में देख लिया है कि पोस्ट फिक्स में कैसे करते हैं। जब आपका ऑपरेटर आपके ऑपरेंड्स के बाद आता है उसे कहा जाता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। और अब हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रीफिक्स का तात्पर्य है कि किस तरह जब आपका एक्सप्रेशन ऑपरेटर ऑपरेंड से आगे हो उसे कहा जाता है प्रीफिक्स। तो जब हम इसे स्कैन करेंगे, ठीक है, तो स्कैन हमेशा हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू। ठीक है, सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट में हम स्कैन करेंगे जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब जब तक सारे सिंबल्स स्कैन नहीं हो जाते। अब जबकि आप स्कैन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है? आपको ऑपरेंड्स मिल सकते हैं, आपको ऑपरेटर मिल सकता है, आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस, ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो हम हर एक चीज को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, देखिए। तो अगर मुझे एक ऑपरेंड मिला, जैसे कि ए बी सी या 1 2 10 कुछ भी नंबर्स अल्फाबेट्स कुछ भी अगर ऑपरेंड मिला जिसके ऊपर ऑपरेटर यूज करना है, तो मैं उसे क्या करूंगी, मेरे पी एक्सप्रेशन, पी मतलब जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन तैयार हो रहा है, मैं उसी में उसे ऐड कर दूंगी। फिर मुझे ऑपरेटर मिल सकता है जैसे प्लस माइनस डिवीजन। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, स्टैक से पॉप आउट करूंगी एड टू पी विच हैज द सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस देन द ऑपरेटर। अगर आपको याद हो तो हमने पोस्टफिक्स में भी यही किया था। अगर इस ऑपरेटर के पहले जो भी ऑपरेटर है उस ऑपरेटर का अगर सेम और हायर प्रेसिडेंस है तो हम उसे पॉप आउट करेंगे और इस नए ऑपरेटर को हम स्टैक में पुश करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम सिंपली इसे पुश करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको राइट पैरेंथेसिस मिलता है इस तरह का तो हम सिर्फ उसे स्टैक में डाल देंगे, और लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो हम स्टैक से एलिमेंट को निकालेंगे जब तक कि हमें एक राइट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। जो पोस्टफिक्स में किया था उसका उल्टा ही है, सिंपल। तो चलिए हम एक एक्सप्रेशन को देख के उसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या मिला यहाँ पे, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस f प्लस g राइट पैरेंथेसिस एंड अ क्लोजिंग ऑफ राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले ही स्टैक में क्या पुश करेंगे, एक राइट पैरेंथेसिस पुश करेंगे, जो कि पोस्ट फिक्स में क्या था, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो एक राइट पैरेंथेसिस पुश कर रहा है। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, आप देखिए यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है राइट से लेके लेफ्ट तक, राइट। ठीक है, तो सिंबल स्कैन आपका सबसे पहले सिंबल कौन सा स्कैन है, ये वाला। पहला एलिमेंट आपको क्या मिला, ये राइट पैरेंथेसिस। तो जब भी आपको राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें उसे स्टैक में ऐड करना है। ठीक है, हो गया। दो पैरेंथेसिस मिल गए तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, पहले हमें ये मिल गया और दूसरा भी मिल गया, दोनों ब्रैकेट्स मेरे राइट पैरेंथेसिस स्टैक में ऐड हो गए। अब आता है ऑपरेंड जी। तो जैसे ही हमें ऑपरेंड मिलेगा हमें क्या करना है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डाल देना है, उसे स्टैक में नहीं डालना है। फिर मुझे मिला प्लस। अब प्लस क्योंकि एक ऑपरेटर है तो मैं उसे डालने से पहले चेक करूंगी कि स्टैक में इस ऑपरेटर से सेम या हायर प्रेसिडेंस कोई है। अगर है तो मैं उसे पॉप करके इसे पुश करूंगी, बट क्योंकि यहाँ कोई भी और ऑपरेटर नहीं है तो सिंपली मैं प्लस को स्टैक में पुश करने वाली हूँ। उसके बाद मिला मुझे एफ। एफ एक ऑपरेटर है तो हम ऑपरेंड है तो एफ को हम लोग डालेंगे। अब आप देखिए अभी तक आपने क्या किया था, आप इस डायरेक्शन में डालते थे, बट हम अभी इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हुआ आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस हो तो हमें क्या करना है, पॉप आउट करना है जब तक हमें एक राइट पैरेंथेसिस ना मिल जाए, और उसे अभी हमें रिमूव करना है। तो किसे हम पॉप आउट करेंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट है प्लस, उसे पॉप आउट किया, और जो जब तक हमें राइट पैरेंथेसिस ना मिल जाए तो यहां तक पॉप आउट किया और इसे हमने एलिमिनेट कर दिया।
नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन। तो डिवीजन से पहले कोई भी नहीं है तो चेकिंग करने का सवाल नहीं होता है, तो हम इसे ऐड कर रहे हैं स्टैक में। उसके बाद आता है आपका ई। ई है ऑपरेंड, तो हम ई को भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डाल देंगे। फिर आता है आपका प्लस। अब देखिए, अब प्लस को स्टैक में डालने से पहले कौन ऑलरेडी प्रेजेंट है? एक डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एडिशन से ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो हम डिवीजन को पॉप आउट करेंगे और प्लस को पुश करेंगे। देन कम्स अवर डी, राइट। डी ऑपरेंड है, तो डी को तो सिंपली हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डालना है। फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन को आप कैसे डील करेंगे? सब्ट्रैक्शन में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ ऑलरेडी हमारे स्टैक में एक एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम प्रेसिडेंस है, तो जिस वजह से हम एडिशन को पॉप आउट करेंगे और सब्ट्रैक्शन को स्टैक में पुश करेंगे। उसके बाद है आपका ऑपरेंड सी। सी है तो फिर सी को हम यहाँ डाल देंगे, कुछ करना नहीं है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से कम है, तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन को स्टैक में डाल देंगे। फिर आता है बी। बी को तो हमें सिर्फ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में डालना है, ऑपरेंड है। फिर आता है एडिशन। अब देखिए, एडिशन में यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन को हम पॉप आउट करेंगे। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस और एडिशन की सेम है, तो दोनों को हम पॉप आउट करेंगे। और किसे पुश किया हमने? एडिशन को पुश किया। फिर आता है आपका ए। ए तो यहीं पे ही आ जाएगा, ठीक है। और अब आ गया आपका, ये हुआ आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, मतलब आपका स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, स्टैक को एम्प्टी करके जो भी ऑपरेटर्स थे उसे आप पॉप आउट कर देंगे। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब एक और तरीका है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन करने का, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम रिवर्स कर देते हैं पूरे स्ट्रिंग को। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग आपको दिया गया था, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके राइट पैरेंथेसिस है उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जी प्लस एफ डिवाइडेड बाई ई, मतलब आपने पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें आपने उल्टा कर दिया। अब आप इसका पोस्ट फिक्स निकालिए, इस एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स निकालिए, और उस पोस्ट फिक्स को फिर आप अगर रिवर्स कर देंगे तो आपको इसका प्रीफिक्स मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी एक्सप्रेशन है आपके पास उस एक्सप्रेशन को आप उल्टे की तरीके से लिखिए, उसका पोस्ट फिक्स निकालिए, और जो आंसर मिलता है उसका भी आप रिवर्स कर दीजिए, तो आपको प्रीफिक्स नोटेशन मिल जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया है। आप इस तरीके से इसे करके आप देख सकते हैं, इसी सेम एक्सप्रेशन को आप उल्टा कर दिया है मैंने। आप इसका पोस्ट फिक्स निकालिए, आप इसके साथ चेक कीजिए, और पोस्ट फिक्स के उल्टे को आप इसका प्रीफिक्स बना सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन ऑलरेडी प्रीफिक्स में होता है तो उसे हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो don't forget to like, share and subscribe to CSE Core Concepts. Thank you.